नमस्कार। दवाइयाँ में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा मेडिसिन है वो सेफालेक्सिन। सेफालेक्सिन सेफेलोस्पोरिन का फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक है, लेकिन ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे उतना अच्छा काम नहीं कर पाता है। इसको आप अलग अलग बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, काम करने का तरीका है, उसमें ये बैक्टीरिया में एक पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन होता है, ये उसको टारगेट करता है, उसके ऊपर जाकर बाइंड कर जाता है, जिसकी वजह से उसका काम रुक जाता है, वो अपना काम नहीं कर पाता। उसका काम क्या है? सेल वॉल सिंथेसिस करना। बैक्टीरिया में जो उसके सेल वॉल होते हैं उसको सिंथेसिस करने का ये काम करता है। तो जब उसको इनहिबिट करता है तो नया सेल वॉल सिंथेसिस नहीं हो पाता है। होता क्या है कि ये एक पेप्टाइडोग्लाइकोन होता है, रिलीज करता है ये प्रोटीन, जो जाके सेल वॉल पे मिलता है और नया सेल वॉल बनता है या फिर सेल वॉल रिपेयर होता है। तो वहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकोन अटैच नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से नया सेल वॉल नहीं बन पाता है या सेल वॉल रिपेयर नहीं हो पाता है और धीरे धीरे सेल वॉल कमजोर होने लगता है। अल्टीमेटली सेल वॉल रप्चर कर जाता है, यानी टूट जाता है और सेल मर जाता है, जिससे बैक्टीरिया का डेथ हो जाता है। इसका फार्माकोकाइनेटिक अगर देखना हो तो जब कोई इसको ओरल फॉर्म में लेता है तो ये बॉडी में रैपिडली एब्जॉर्ब होता है, तेज़ी से एब्जॉर्ब होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से। उसके बाद ये पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसका जो एलिमिनेशन हाफ लाइफ है वो 1.5 घंटे के करीब का है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये लीवर में मेटाबोलाइज नहीं होता है। मोस्टली ड्रग जो होता है वो अनचेंज फॉर्म में होता है। तो आप लीवर पेशेंट को इसको दे सकते हो क्योंकि लीवर अफेक्ट नहीं करता लीवर को। उसके बाद ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और ट्यूबुलर सिक्रेशन जो किडनी में होता है उसके थ्रू ये बॉडी से यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है। अगर इसका यूजेस देखें तो सबसे पहले इसका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसका यूज़ करते हैं, जिसमें स्टेप थ्रोट, यहाँ पर हम लोग को दर्द होता है ना कुछ खाने पीने में, घोटने में, लेकिन वैसा कुछ लाल वगैरह नहीं होता है, इन्फेक्शन ज़्यादा नहीं, बट दर्द हो रही होती है, तो उस कंडीशन में इसका यूज़ करते हैं ट्रीट करने के लिए। उसके अलावा उसका जो एडवांस फॉर्म होता है टॉन्सिलाइटिस, जिसमें हम लोग का कंठ यानी टॉन्सिल जो होता है वो फूल जाता है, लाल हो जाता है, तो उस केस में भी इसका यूज़ किया जाता है यूज़ करने के लिए। देन इसका यूज़ फेरेंजाइटिस, यानी कि टॉन्सिल के पीछे जो रेस्पिरेटरी का वॉल है, पीछे वाला वॉल, वो पूरा लाल हो जाता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है बोलने में, खाने में, वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। उसके अलावा ब्रोंचाइटिस, साइनसाइटिस और निमोनिया के केस में भी इसका यूज़ किया जाता है। देन इसका यूज़ हम लोग करते हैं स्किन इन्फेक्शन में, जिसमें सबसे पहले इम्पेटिगो, यानी कि वैसा स्किन इन्फेक्शन जो नाक वाले एरिया में और ये वाले एरिया में, मतलब होठ के अगल बगल चारों ओर छोटे छोटे ब्लिस्टर्स यानी कि फोड़े, या आप बोल सकते हो कि मुहासे जैसा पैदा हो जाता है, लाल रहते हैं और फिर वो फट के पक के निकल जाते हैं, उस इन्फेक्शन में इसका यूज़ करते हैं। देन इसका यूज़ हम लोग करते हैं सेलुलाइटिस में। सेलुलाइटिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जैसे बैक्टीरिया स्किन के अंदर चला जाता है और पूरे बॉडी में लाल कलर का रैसेस पैदा करता है, लेकिन खुजली नहीं होता, इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया का, या फिर ब्लिस्टर्स बना देता है लाल लाल, वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। उसके अलावा फॉलिकुलाइटिस मतलब हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, बल तोड़ हो गया है, या फिर हाथ या पैर के बाल टूट जाते हैं, वहाँ पे फोड़ा हो जाता है, फुंसी हो जाता है, बड़ा सा पक जाता है, पस निकलता है उससे, उस केस में भी इसका यूज़ करते हैं, ताकि वो जो फोड़ा फुंसी जो भी है वो सूख जाए, उसमें ज़्यादा इन्फेक्शन ना पैदा हो और वो ट्रीट हो जाए, ठीक हो जाए। देन अगर किसी के घाव में कोई तरह का इन्फेक्शन है तो वहाँ भी इसका यूज़ करते हैं ट्रीट करने के लिए। देन यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है, जिसमें सबसे पहला आपको पॉलीनेफ्राइटिस, यानी कि किडनी का इन्फेक्शन। जब किडनी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो किडनी का साइज़ बढ़ जाता है, सूजन हो जाती है उसमें, और यूरिन पास करने में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। देन सिस्टाइटिस, यानी कि ब्लैडर जो होता है वो इन्फेक्टेड हो जाता है, उसमें सूजन आ जाती है, तो वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। देन आपका यूरेथ्राइटिस, यानी कि जो किडनी से ब्लैडर तक जो पाइप यूरिन को लेके जाता है उसमें इन्फेक्शन होता है, उस केस में इसका यूज़ करते हैं ट्रीट करने के लिए। देन इसका यूज़ हम लोग बोन इन्फेक्शन में करते हैं, जिसमें सबसे पहले ऑस्टियोमाइलाइटिस, जिसमें जो हमारे हाथ और पैर के जो बोन होते हैं उसके जॉइंट्स में बैक्टीरिया का एक्युमुलेशन होता है, वहाँ पे उसमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन पैदा होने लगता है, उस केस में इसका यूज़ करते हैं। या सेप्टिक अर्थराइटिस, यानी कि सेप्टिक किसी को होता है या सेप्टिक कंडीशन किसी को होता है, जिसमें बैक्टीरिया जो है पूरे ब्लड में फैल रहा होता है, ब्लड के साथ बॉडी में मूव कर रहा होता है, तो मेनली वो क्या करता है, पैर का जो जॉइंट्स है वहाँ पे जाके एक्युमुलेट करता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन पैदा कर देता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग सेप्टिक अर्थराइटिस, वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं ट्रीट करने के लिए। उसके अलावा इसका यूज़ हम लोग डेंटल इन्फेक्शन, यानी कि पेरिडोंटाइटिस और डेंटल एब्सेसेस, यानी दांत में कीड़ा लग जाता है तो दर्द होता है, वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। या फिर किसी तरह का कोई ऑपरेशन वगैरह हो रहा हो दांत में, या फिर किसी तरह का मसूड़े में सूजन है, इन्फेक्शन हो गया, तो वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं ट्रीट करने के लिए। अगर इसकी डोज की बात करें तो 250 से लेके 1000 mg के बीच में इसका डोज होता है, लेकिन जनरली 500 mg दिन में 2 बार देते हैं। बहुत सीवियर केस होने पे हम लोग 1000 mg यानी 1 ग्राम का भी डोज दिन में 2 बार देते हैं। कभी कभी 250 mg प्रिस्क्राइब होता है, लेकिन जब 250 mg देना होता है तो उस केस में क्या करते हैं कि हर 8 घंटे में 1 बार ड्रग को देना पड़ता है।
लेकिन एवरेज जो डोज है वो 500 mg दिन में 2 बार है। उसके अलावा अगर कोई बच्चे को देना हो तो वहाँ 25 से 50 mg के बीच में इसको दिया जाता है, बट वो डिपेंड करता है कि उसके बॉडी वेट कितना है, हाइट कितना है, उसका एज कितना है, इन सब पे वो डिपेंड करता है। अगर साइड इफेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो आपको हेडेक, डिजीनेस, नोसिया, वॉमिटिंग या फिर रैसेज, इस तरह के कुछ साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं, बट जनरली देखने को नहीं मिलता है। बहुत ज़्यादा होगा तो किसी को थोड़ा सा मन अजीब लगेगा, मतलब उल्टी जैसा लगेगा, या फिर पेट में थोड़ा सा दर्द हो सकता है। उसके अलावा अगर ड्रग इंटरेक्शन की बात करें, मतलब कि इन सब दवाओं के साथ इसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि या तो इसकी वजह से कोई और दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है या वो सब दवा अपना काम नहीं कर पाएंगे। जिसमें पहला है प्रीवेनोसाइड। प्रोवेनोसाइड के साथ एक कॉम्बिनेशन में आता है। रीज़न ये है कि प्रोवेनोसाइड इसकी एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, तो ये कॉम्बिनेशन में इसलिए आता है। ये कम डोज में सेफालेक्सिन आपको काम कर लेता है प्रोवेनोसाइड के साथ। तो अगर उसके अलावा आप अलग से प्रोवेनोसाइड ले रहे हैं तो उसके जगह पे क्या होगा कि सेफालेक्सिन का बहुत ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ जाएगा, टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगा। देन अगर इसका यूज़ हम लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के साथ यूज़ करते हैं या मेटफॉर्मिन का यूज़ करते हैं तो इन दोनों दवा की एक्टिविटी खत्म हो जाती है, गिर जाती है, इफेक्टिवनेस फेल हो जाता है। इसलिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव और मेटफॉर्मिन को नहीं लेना चाहिए। वारफरिन ज़्यादा अगर कोई लेता है तो उसकी एक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है, जिससे ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि वारफरिन की फिर टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है। और अगर बात करें अलग अलग एंटीबायोटिक को लेने की, जैसे टेट्रासाइक्लिन, अमीनोग्लाइकोसाइड, तो वहाँ पे उन सब एंटीबायोटिक की एक्टिविटी गिर जाती है। प्रेगनेंसी में ये बहुत सेफ़ है, लेकिन फिर भी डॉक्टर का परामर्श लेके ही आप इसका उपयोग करें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अपना ख्याल रखिए, हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।